दोस्तों आप लोग पूछते रहते हैं ना कि सिर्फ 10वीं पास पे या सिर्फ 12वीं पास पे जो है रेलवे में अप्रेंटिसशिप की भर्ती जो है कब निकलती है। तो फ्रेंड्स उसका जो है यहाँ पे आवेदन शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 10वीं पास पे और सिर्फ 12वीं पास पे जो है अलग अलग पदों पे जो है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली है और वो भी रेलवे के द्वारा, भारतीय रेल के द्वारा। और यहाँ पे आप देखेंगे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, यानी रेल डिब्बा कारखाना में जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। सिर्फ 10वीं पास पे है और 12वीं पास पे अप्रेंटिसशिप की भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। आईटीआई वालों के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे 10वीं पास के लिए भी स्पेशल अलग अलग पद है और 12वीं पास के लिए भी अलग अलग स्पेशल यहाँ पे जो है आपका है रहने वाला है पद। तो जानेंगे इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। आप में से काफी लोगों ने पूछा था कि सर इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में शेयर करिए। तो फाइनली जो है वीडियो नोटिफिकेशन के ऊपर होने वाला है। मैंने ऑलरेडी जो है फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग जो है वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए जो आपका यहाँ पे मतलब जॉब लोकेशन होने वाला है, मतलब जो आपका ट्रेनिंग होगा वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में होने वाला है। यानी अगर आप चेन्नई मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं चेन्नई में ही जाके कर पाऊंगा तो आप जो है जा सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब क्या कि आप सोच रहे नहीं मैं बिहार से हूँ तो बिहार में नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री कहाँ पे, चेन्नई में। तो आपका जो इंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगा वो चेन्नई में होने वाला है। अब यहाँ पे बोला गया कि प्रीफरेंस टू द कैंडिडेट्स फ्रॉम तमिलनाडु के कोई कैंडिडेट्स है तो उनको ज्यादा प्रीफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 21 जून 2024 है। अब आप ऐसे काफी लोग पूछते हैं कि सर अप्रेंटिसशिप एक जॉब होता नहीं है तो हम क्यों फॉर्म भरें। देखिए फ्रेंड्स, अप्रेंटिसशिप मुझे भी पता है, सबको पता है कि एक जॉब नहीं होता है। 1 साल के जो है आपका यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, किसी किसी पद के लिए 2 साल होता है, किसी के लिए 1.5 यानी 1.5 साल के लिए होता है। तो इस तरह का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद आपको हटा दिया जाता है, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन इससे क्या फायदा हमको। अब देखिए, एक तो पहले आपको 6,000 से लेकर 8,000, 9,000, 10,000 तक जो है सैलरी मिलता है पर मंथ। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो 1 ईयर तक आपको इतना मिलेगा पर मंथ। लेकिन यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना अप्रेंटिसशिप का, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। वो सर्टिफिकेट आप अगर रेलवे में ही वैकेंसी आती है ग्रुप डी की, तो ये सर्टिफिकेट के वजह से मतलब अप्रेंटिसशिप जब आप कर लेंगे 1 साल कंप्लीट, तो ये सर्टिफिकेट वजह से आपको छूट मिलता है। या बहुत जगह ऐसा फॉर्म आता है जिसमें बोला जाता है कि आपके पास आईटीआई नहीं है, कोई बात नहीं, आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो हम आपको मौका देंगे फॉर्म भरने का। रेलवे ही खुद वैकेंसी निकालती है, तो कभी कभी ऐसा जो है अप्रेंटिसशिप जो है मांग देती है। आईटीआई नहीं किया है और अप्रेंटिसशिप किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो सेम उसी प्रकार का यहाँ पे जो है वैकेंसी निकाली गई है, सिर्फ 10वीं पास के लिए भी है और आईटीआई के लिए भी है। तो ट्रेनिंग होने के बाद जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो ज्यादा कीमती होता है, वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है। जब भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो अप्रेंटिसशिप वालों को ज्यादा जो है यहाँ पे प्रीफरेंस दिया जाता है और उनको अलग से बोनस मार्क्स वगैरह दिया जाता है। या और कहीं भी डिपार्टमेंट वैकेंसी आती है, अप्रेंटिसशिप मांग देता है तो वहाँ पे आपको देना होता है। तो ये बेनिफिट्स है इसका। यहाँ इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो 22 मई से आवेदन स्टार्ट है, 21 जून तक फॉर्म भरेंगे। इस वेबसाइट से आपको फॉर्म को भरना है। मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग वीडियो बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेशर के लिए अलग से यहाँ पे इन्होंने बना रखा हुआ है और यहाँ पे एक्स आईटीआई के लिए अलग से इन्होंने बना रखा हुआ है। एक्स आईटीआई का मतलब क्या कि 10वीं के बाद कोई बंदा आईटीआई कर रखा हुआ है, कारपेंटर से, इलेक्ट्रिशियन से, फिटर से, मैकेनिस्ट से, पेंटर से, वेल्डर से, तो वो जो है इस वाले पद पे फॉर्म भरेगा जिसमें 670 पद है। अगर कोई सिर्फ मैट्रिक पास है तो वो इसमें से कोई भी पद पे अप्लाई कर सकता है, किसी भी ट्रेड में अप्लाई कर सकता है। इसमें आप देखेंगे 40 ऐसे जो है सीट दिया गया। फिटर में 80 सीट है, मैकेनिस्ट में 40 है, पेंटर में 40 है, वेल्डर में 80 है। तो इस तरह से वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो 2 पद और हैं 5-5 का, जिसमें 10 वैकेंसी है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये एक जो है अलग पद है, एक तरह का। इसमें जो है आप देखेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे आगे इसका जो है क्या है। तो इसमें क्या है ना, इसमें देखिए आपको बताया गया है प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट। यानी आपने आईटीआई कर रखा हुआ है ना इस वाले पद से, मतलब इस वाले ट्रेड से, तो आप जो इस 10 पद पर आवेदन करेंगे। और इस दोनों पद के लिए देखिए यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नीशियन, एमएलटी रेडियोलॉजी, एमएलटी पैथोलॉजी। तो इसमें आपको देखेंगे तो इसमें 5 पद है, इसमें 5 है। तो इसमें 12वीं पास आपको चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पीसीबी से कोई कर रखा हुआ है तो इन दोनों पद के लिए एलिजिबल रहता है। तो ये एलिजिबिलिटी है, हम आगे भी आपको बता देंगे, अलग अलग दिया गया है। लेकिन यहाँ एक चीज लिखा गया कि इंजीनियरिंग डिग्री कोई कर रखा हुआ है, डिप्लोमा कोई ऑलरेडी कर रखा हुआ है, वहाँ फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। या ग्रेजुएशन कर चुका है, ऑपर मतलब क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुका है ना, जैसे मान लीजिए सिर्फ 10वीं पास है वही जा सकता है, सिर्फ 12वीं पास है वही जा सकता है। अगर कोई बंदा डिग्री कर रखा हुआ है, पीजी कर रखा हुआ है या इंजीनियरिंग डिग्री कर रखा हुआ है, वो एलिजिबल नहीं होता है। डिप्लोमा वाले के लिए भी यहाँ पे बोल दिया गया कि आप एलिजिबल नहीं होंगे। कोई भी एडिशनल जानकारी के लिए आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। टाइमिंग 9:30 से 5:30 बजे के बीच है, सैटरडे संडे, मतलब सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे। अब यहाँ पे देखिए अब बताया गया कि अगर कोई विकलांग पर्सन है तो उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार के विकलांग किस पद में आवेदन करेंगे। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी बताया गया है। तो अगर आप आईटीआई कैंडिडेट्स हैं तो आपका उम्र 15 से लेकर 24 के बीच होना चाहिए। देख रहे ना, 15 वर्ष नहीं रखा गया है। अब 1-2 साल आप ट्रेनिंग करेंगे तो 17 तक आपका उम्र होगा, या अगर 17 पे ज्वाइन करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर आप जब भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी तो आप फॉर्म भरेंगे, आपके पास सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ट्रेनिंग भी आपने कर लिया, कैसे रेलवे डिपार्टमेंट में काम होता है, बहुत सारे डिसिप्लिन आपको पता चलेगा, इंडस्ट्री कैसे एक्चुअल में वर्क करती है, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो ये बहुत अच्छा होता है, अगर आप करना चाहते हैं जरूर करिए। नॉन आईटीआई के लिए आपका उम्र जो है 15 से 22 वर्ष रखा गया है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा 5 ईयर्स का अपर एज में छूट मिलता है एससी एसटी को, यानी 22 अब 5 इसमें ऐड करेंगे तो 27 ईयर्स हो जाएगा एससी एसटी के लिए, मतलब नॉन आईटीआई में। और 24 में यहाँ पे 5 ऐड करिए, 29 वर्ष हो जाएगा आईटीआई वाले के लिए। अब यहाँ पे 3 साल का छूट मिलता है ओबीसी के, कोई ओबीसी से आता है तो यहाँ पे अपर एज में 24 में और यहाँ पे 22 में अपर एज में और जोड़ दीजिए, उतना छूट उनको मिल जाता है। विकलांग पर्सन के लिए 10 साल का अपर एज में छूट मिलता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स आईटीआई। अगर कोई इन सब पद से फॉर्म भरना चाहता है तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है आपका 10वीं में
आपका साइंस एंड मैथ के साथ जो है पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ अंडर 10+2 सिस्टम के अकॉर्डिंग। और आपके पास जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट उस ट्रेड में होना चाहिए जिस ट्रेड में आप फॉर्म भरना चाहते हैं। 1 ईयर का ट्रेनिंग इसमें चलेगा। कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर से अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 10वीं पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और आपके पास ITI होना चाहिए जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और 1 ईयर का ट्रेनिंग आपको चलेगा। इसमें आपको कोई मतलब स्पेसिफिक जो है आर्ट साइंस नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए 10वीं पास चाहिए, और उस ट्रेड में आपको जो है ITI सर्टिफिकेट चाहिए 1 ईयर का। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड। अब यहाँ पे आप देखिए फ्रेशर के लिए है, मतलब सिर्फ 10वीं पास। ये देखिए सिर्फ 10वीं पास है 50% मार्क्स के साथ साइंस एंड मैथ में, तो आप इन सब जो है ट्रेड पे फॉर्म भर सकते हैं। 2 साल का ट्रेनिंग चलेगा। कारपेंटर एंड पेंटर के लिए देखेंगे तो 10वीं पास पे 50% मार्क्स के साथ आप पास हैं तो इस वाले पद पे अप्लाई करेंगे, कोई ITI की आवश्यकता नहीं है। वेल्डर पद के लिए 10वीं पास चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और यहाँ पे 1 ईयर 3 मंथ का आपका ट्रेनिंग चलने वाला है। MLT रेडियो एंड पैथोलॉजी दोनों के लिए यहाँ देखेंगे आपको जो 12वीं पास बोला गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपका जो है 1 साल 3 महीना का आपका जो यहाँ पे चलने वाला है। तो ये क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताया गया है रेट ऑफ स्टाइपेंड, सैलरी क्या मिलेगा। तो मैंने एक प्रॉफिट बताया आपको क्या कि अब जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब ट्रेनिंग ले लेते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट जो मिलता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सैलरी आप देखेंगे तो बहुत कम है, 6000 है फ्रेशर के लिए। इसके अलावा देखेंगे एक और फ्रेशर 12th पास पे 7000 है, और एक्स ITI के लिए 7000 है। ये पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। आपके खर्चे निकल सकते हैं, बचा नहीं पाएंगे कुछ, आपके घर से भी कुछ लग सकते हैं, क्योंकि 4000 5000 तो आपका रूम रेंट हो जाता है, 3-4 आपको खाने पीने में लग जाता है, 10,000 खर्चा हो जाता है, आपको घर से भी कुछ लगाना पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें बाकी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे फॉर्म भरने का जो है प्रोसेस बताया गया, आप यहाँ पे चेक करेंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स एप्लीकेशन फी की, तो मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फी देना है, वो भी सिर्फ और जनरल OBC को। बाकी SC ST को, जो भी SC ST से आता है उनको जो है SC ST उनको जो है यहाँ पे, और फीमेल सभी कैटेगरी के फीमेल हो, भले वो जनरल OBC हो, उनको 1 भी रुपया एप्लीकेशन फी नहीं देना, 0 रुपया। जी हाँ दोस्तों, और इनको 100 रुपये एप्लीकेशन फी देना होता है। फॉर्म भरते समय आपको लगेंगे। यहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन बताएगा, मोड ऑफ इंगेजमेंट। तो मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। आपके जो 10वीं क्लास में आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे एक कट ऑफ निकलेगा, मेरिट बनेगा, उसके बाद से सिलेक्शन होगा। 12th पे अगर भर रहे हैं तो 10th 12th दोनों को ऐड करके आपका जो है कट ऑफ बनेगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको जो है ये सारी चीज़ें एंगेजमेंट के बारे में, डिक्लेरेशन के बारे में सब आपको बताया गया है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका इंड हो जाता है। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स इंगेजमेंट के लिए। आप लोग पूछते रहते हैं ना कि 10वीं पास पे सिर्फ और 12वीं पास पे सिर्फ वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की कब आएगी, तो आ चुका है। आप फॉर्म भरिए और आवेदन करिए। और सबसे इसमें यही है कि जिनका अच्छा खासा परसेंटेज है 100 में, मतलब प्रतिशत पे होता है, परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन होता है, तो प्रतिशत अच्छा खासा आपका रहेगा। मतलब मैट्रिक इंटर में या ITI से भर रहे हैं तो ITI में, तो आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।